गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों से कहा था जो एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो स्टूडेंट थे उनका एक सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा था, टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, जिसकी आज आखिरी क्लास होगी यूनिट 1 की। आज इस क्लास के बाद में यूनिट 1 जो आप लोगों का कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों से टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा था और मैंने आप लोगों से बताया था कि जो क्राइटेरिया होता है जी, क्राइटेरिया छूट गया था जी, क्राइटेरिया समझा देता हूं। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबका ध्यान मेरी तरफ स्क्रीन पे। क्राइटेरिया हिंदी में कहते हैं मापदंड। हिंदी में क्या कहते हैं जी? मापदंड। इंग्लिश में कहते हैं क्राइटेरिया और हिंदी में कहते हैं मापदंड। अब ये मापदंड क्या होता है, ये क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसके पहले वाली कल की क्लास में भी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था मैंने कि क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया का मतलब होता है लेवल, क्राइटेरिया का मतलब होता है आधार। सारे शब्दों का अलग अलग पर्यायवाची है पर मतलब सबका लगभग लगभग एक जैसा है। ठीक है जी। क्राइटेरिया क्या होता है कि क्या होता है, किस आधार के ऊपर आप किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, क्या लेवल्स के ऊपर आप किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, किस स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, वो क्या होगा आपका क्राइटेरिया। वो क्या होगा क्राइटेरिया। अब आपको किसी टेस्ट को सिलेक्ट करना है, आपको कैसे किसी टेस्ट को उठा के पता करना है कि टेस्ट अच्छा है या नहीं। कैसे करोगे सर? ऐसे देखेंगे ऐसे, हाँ सर आवाज आ रही है, ये अच्छा टेस्ट है बुरा टेस्ट है, ऐसे थोड़ी करोगे। टेस्ट को सिलेक्ट करने का, टेस्ट को चूज करने का एक क्राइटेरिया होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है। उनके आधार के ऊपर चल के ही हम किसी भी टेस्ट को आखिर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अब सबका ध्यान यहां देखो कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सर किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करने के। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है रिलायबिलिटी। जी हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था, इधर भी है, बिल्कुल है। क्या होता है? रिलायबिलिटी। पहला क्राइटेरिया रिलायबिलिटी, कि भैया टेस्ट की रिलायबिलिटी हो, टेस्ट का रिजल्ट सेम आना चाहिए, टेस्ट के टूल्स का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी वो टेस्ट अच्छा या फिर रिलायबल माना जाएगा। तो ये उसका क्राइटेरिया भी है, यानी ये स्टैंडर्ड भी है उस टेस्ट का। अगला वैलिडिटी। सर ये भी? हाँ जी, ये भी। वैधता ये भी आएगी, बिल्कुल आएगी सर, समझा चुका हूं इसके बारे में। ऑब्जेक्टिविटी, अगर टेस्ट के अंदर भेदभाव हो गया तो वो टेस्ट तो यूं भी खराब हो गया। तो पहला क्राइटेरिया टेस्ट में रिलायबिलिटी हो, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी हो, भेदभाव ना हो आपके टेस्ट में, तीसरा वैलिडिटी हो, टेस्ट उसी चीज के बारे में बताए जिसके बारे में बताने के लिए उसको बनाया गया है। ये वैलिडिटी हो गई। तो ये इन तीन आधारों के ऊपर चल के आप किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करते हो, ये क्राइटेरिया है। चौथा क्या है सर? चौथा है इकोनॉमिक, कि ऐसा ना हो कि आपका टेस्ट ना बहुत ज्यादा महंगा हो। 500 करोड़ रुपए का टेस्ट कौन करवाएगा जी? कोई नहीं करवाएगा। तो टेस्ट इकोनॉमिक होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, टेस्ट ना सिंपल होना चाहिए। अगर टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा होगा कि किसी को समझ में नहीं आए, तब भी कोई उस टेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। तो पांचवा, टेस्ट ना सिंपल होना चाहिए, बड़ा आसान होना चाहिए। अगला देखो, अगला देखो, सिंपल के बाद में आएगा कि टेस्ट इकोनॉमिक हो, टेस्ट सिंपल हो, और सिंपल होने के साथ टेस्ट जो हो वो ना एज के हिसाब से हो। भैया 4 साल के बच्चे का अलग टेस्ट होता है, 5 साल के का अलग होता है, 20 साल का अलग होता है, 25 साल का अलग होता है। तो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग हो। मेल का टेस्ट अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। अगर आप मेल का टेस्ट फीमेल को, फीमेल का टेस्ट मेल को करा दोगे, तब भी आपका टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं। तो आपको उस टेस्ट का इस चीज के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी कि मेल का कैसा, फीमेल का कैसा।
कोई दिक्कत? तो एज हो गया, सेक्स हो गया, सिंपल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, वैलिडिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाएगा कि आप जिस टेस्ट ना इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी हो, यानी टेस्ट ऐसा हो कि भैया आपके आसपास ना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए उस टेस्ट के लायक। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये समझो कि कई सारे किसी भी चीज को करने के लिए आपको ना उस चीज का ढांचा बनाना पड़ता है। जैसे एक घर का ढांचा बनता है, फिर घर बनता है जी। वैसे ही जब ये ढांचा बहुत बड़े लेवल के ऊपर बन जाए तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कैसे? जब ये ढांचा पूरे के पूरे शहर का हो ना, तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर जब वो ढांचा केवल घर का हो, एक छोटे से घर का, तब वो स्ट्रक्चर है। समझ में आया? समझ में आया? स्कूल का बहुत बड़ा एक ढांचा बनता है, अरे प्ले ग्राउंड, क्लासरूम, लैब, ऑफिस, ये वो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये घर छोटा सा है, स्ट्रक्चर। तो वैसे ही आप जब टेस्ट कराओगे तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर टेस्ट कराते हो, है ना? तो हमेशा उस टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भैया ऐसा ना हो कि हम ना ऐसा टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में ना सड़कों की जरूरत है, सड़क ही नहीं है, पानी की जरूरत है, पानी नहीं है, और जी तमाम चीजों की जरूरत है, वो हमारे पास में हो ही ना, वो ढांचा ही ना हो, तो क्या करोगे? तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए कि आपके पास में कितना टाइम मौजूद है, तो टाइम के हिसाब से भी होना चाहिए टेस्ट। अगला आता है टेस्ट आपके नॉर्म के हिसाब से भी होना चाहिए, नियमों के हिसाब से, है ना? हर टेस्ट के पीछे अपने एक नियम होते हैं। नियम तो कुछ भी हो सकता है, नियमों का कोई दायरा है क्या? नहीं है सर। आर्मी में नियम है 1600 मीटर 5.5 मिनट में दौड़ना है, मतलब दौड़ना है, नियम है। यूजीसी नेट का नियम है कि अगर आपको पास होना है तो पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ये नियम है। तो नियम तो ये क्या हो जाते हैं? नॉर्म्स। इसे क्या कहते हैं जी? नॉर्म्स। तो हर टेस्ट का ये क्या है? क्राइटेरिया। किसी भी टेस्ट को बनाने के, सिलेक्ट करने के पीछे क्या होता है? क्राइटेरिया। इसे हम क्या कहते हैं जी? क्राइटेरिया। अब सर किसी भी टेस्ट को कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सर, बनाएंगे कैसे? आओ बता देते हैं, ये भी बताएंगे बाबू। कंस्ट्रक्शन, किसी भी टेस्ट का कंस्ट्रक्शन, निर्माण कैसे करेंगे सर? निर्माण कैसे करेंगे किसी भी टेस्ट का? दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, बताया था आपको। एक होता है थ्योरेटिकल टेस्ट, एक होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। बता दिया था ना जी टेस्ट के टाइप। फिजिकल टेस्ट प्रैक्टिकल में आ गया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट थ्योरेटिकल में आ गया, ये सारे टाइप बता दिए थे। साइकोमोटर टेस्ट प्रैक्टिकल में आ गया, रिटन टेस्ट थ्योरेटिकल में आ गया। तो थ्योरेटिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों को बनाने के तरीके अलग अलग हैं, दोनों को बताता हूं। सबसे पहले थ्योरेटिकल को बताता हूं कि थ्योरेटिकल टेस्ट कैसे बनेगा। इधर लाइन खींच के कंपैरिजन कर करके बता दूंगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा, ये स्टेप है जी कैसे निर्माण को। सबसे पहला स्टेप आएगा प्लानिंग। क्या करोगे जी? प्लानिंग करोगे। और प्रैक्टिकल टेस्ट में भी सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। प्रैक्टिकल टेस्ट वो जो मैदान के ऊपर होगा, और थ्योरेटिकल टेस्ट वो जो कॉपी पेन कागज इनके जरिए होता है। यूपीएससी कौन सा लेता है? प्रैक्टिकल। पर आर्मी कौन सा लेती है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। पहले लिखवा के देखेगी कितना है, फिर दौड़वा के देखेगी शरीर कैसा है। ठीक है जी? हाँ, डिपेंड करता है वो तो व्यक्ति पे, कौन कैसा टेस्ट लेना चाहता है। तो दोनों टेस्टों में सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं किस प्रकार का टेस्ट लेना चाहता हूं। मेरे टेस्ट में किन चीजों का टेस्ट लेना चाहता हूं भैया? दिमाग का टेस्ट लेना चाहता हूं, दिल का टेस्ट लेना चाहता हूं, किडनी का टेस्ट लेना चाहता हूं, बैडमिंटन के स्मैश पे टेस्ट लेना चाहता हूं,
क्रिकेट की कवर ड्राइव पे टेस्ट लेना चाहता हूं, बॉक्सिंग के पंच पे टेस्ट लेना चाहता हूं, एंडोरेंस पे लेना चाहता हूं, स्पीड पे लेना चाहता हूं, किस चीज के ऊपर टेस्ट लेना चाहता हूं, किस तरीके से टेस्ट लूंगा, ये तमाम चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। एक घर में जब शादी होती है तो उससे पहले प्लानिंग हो जाती है, कितना बजट है, 50 लाख में शादी करनी है, इतने के गहने आएंगे, इतना केटरिंग वाला रह जाएगा, इतने भुक्कड़ बारातियों का खाना हो जाएगा, इतने का दहेज देना पड़ेगा, इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। अरे जो इतना सब मांग रहा है वो भीख मांगने आया है कि शादी करने आया है जी? सोचने वाली बात है। उसके बाद में तणी में घूमता है लड़का जी, जी अकबर के वंशज तो हम ही है जी, इज्जत नहीं मिली। अरे कौन देगा ऐसे भिखारियों को इज्जत जो चढ़ावे में 50,000 रुपए ले रहे हैं? बताओ जी, इज्जत भी चाहिए इन बकलोलों को उसके बाद में। ठीक है, एनीवे टॉपिक हमारा वो नहीं है। तो पहले प्लानिंग होती है कि नहीं होती है? तो जब आप किसी चीज का टेस्ट करोगे तो उस टेस्ट की आप पहले प्लानिंग करोगे कि नहीं करोगे बाबू? सर बिल्कुल करेंगे प्लानिंग। तो बिना प्लानिंग के कोई काम होता कहाँ है? प्लानिंग तो करना पड़ेगी, चाहे प्रैक्टिकल टेस्ट हो चाहे थ्योरेटिकल टेस्ट हो। इसरो की जब मिसाइल लॉन्च होती है तो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, कितने डिग्री पे मिसाइल रखनी है, कितने नीचे, कितने स्पीड से नीचे उस मिसाइल के प्रेशर मारना है, कितनी ऊपर तक मिसाइल जाएगी, कितने स्पीड में टर्न होगी, कितने स्पीड में आगे जाएगी। हर एक चीज का टेस्ट की प्लानिंग हो जाती है पहले से। थ्योरेटिकल टेस्ट लेते हो तो उसकी भी प्लानिंग हो जाती है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछना है, कौन कौन से सब्जेक्टों को रखना है, मैथ्स को रखना है, बिजनेस स्टडीज को रखना है, पॉलिटी को रखना है, इकोनॉमिक्स को रखना है, फिजिक्स को रखना है, सब पहले से प्लान हो जाता है। तो आपको पहला क्या स्टेप आएगा? प्लानिंग। अब यहां पे थ्योरेटिकल पर नजर रखना, प्रैक्टिकल बाद में बताऊंगा, कॉमन पॉइंट है इसलिए साथ में बताया मैंने। प्लानिंग के बाद में अगला आता है ब्लूप्रिंट। क्या बनाना जी? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के अंदर क्या करोगे? थ्योरेटिकल टेस्ट के अंदर आप इस चीज के ऊपर बात करोगे कि किस विषय से मुझे कितने नंबरों का पूछना है। जैसे मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि 100 नंबर का पेपर है, कर्सर का है, 100 नंबर का पेपर अगर मैं लूंगा तो 100 में से बिजनेस स्टडीज के मैं 20 नंबर डालूंगा, हिस्ट्री के भी मैं 20 नंबर डालूंगा, है ना, इकोनॉमिक्स के मैं 20 नंबर डालूंगा, है ना, उसके बाद में पॉलिटी के मैं 20 नंबर डालूंगा। ऐसे करते करते मैं सारे टेस्टों को 20-20 नंबर में क्या करूंगा? पूछूंगा, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 पूछूंगा, इसके 5 क्वेश्चन पूछूंगा, इसके 4 क्वेश्चन पूछूंगा, इसके 6 क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपने क्या कर लिया? 100 क्वेश्चन है तो इसमें टोटल भैया मैं 30 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 30 में से 15 क्वेश्चन में 5 नंबर के पूछने वाला हूं, बाकी मैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं 1-1 नंबर के पूछूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, फिर मैं सब्जेक्टिव पूछूंगा लिखने वाले। तो ये पूरा पेपर का पहले ब्लूप्रिंट आपने बना लिया कि कहां से कितना आएगा, कितनी चीजें आएंगी। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट, कि पहले ही क्या कर लेना? बना लेना। फिर ब्लूप्रिंट के आधार पे क्या बनाना? आइटम्स बनाने, क्वेश्चंस बनाओगे। अरे आइटम में क्या बनाओगे जी? क्वेश्चन ही तो बनाओगे ना जी। क्या बना लेना? आइटम्स बनाना। क्वेश्चंस को, सबको क्वेश्चंस को बेटर तरीके से क्या करना? रेडी कर लेना। आइटम्स बन गए, फिर उन आइटम्स को असेंबल कर देना, एक जगह पे लाके पेपर में सेट कर देना। पेपर ऐसी तो बनता है ना, अभी लीक भी बड़े प्यार से हो जाता है। असेंबल कर देना, पहले सबसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले, 2-2 बाद में, 3 बाद में, 4 बाद में, 5, 6, 7, 8, ऐसे क्या करते हो? पेपर में क्वेश्चंस को असेंबल कर देते हो। या फिर यूजीसी नेट हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी, इन एग्जामों में क्वेश्चंस को जानबूझ के ऐसे असेंबल किया जाता है कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। एक क्वेश्चन मैथ से पूछेगा तो अगला क्वेश्चन बकलो हिस्ट्री से पूछ देगा उठा के, उसका अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे ले जाएगा। आपके दिमाग को फिराता है और ये देखता है कि आपके दिमाग के अंदर एनालिटिकल स्किल, इधर उधर जा जाके घूम घूम के सॉल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी कितनी है। इस चीज को जानने के लिए वो इस तरीके का पेपर बनाता है। असेंबल कर देगा, असेंबल करने के बाद में क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बाबू? काम करने का तरीका। जैसे हर एक चीज के काम करने का तरीका अलग होता है। पायलट जब प्लेन में काम करता है तो उसका काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। वेलकम सर, हेलो सर, एयर होस्टेस करती है तो उसके काम करने का तरीका है।
पुलिस करेगी, हाँ बेटा कितने साल के हो, सिग्नल तोड़ा है, कोई बात नहीं, बस 500 धीरे से ले लेगा। तो ये उनके काम करने का तरीका है। खैर सारे ऐसे नहीं होते हैं जी, पर कुछ कुछ मैंने जितनी जगह देखे वो आपको इसी चीज के एग्जाम्पल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सरकार के काम करने का अपना तरीका है कि नहीं है जी? बिल्कुल है। तो हर एक चीज के काम करने का तरीका बनता है पहले। तो आपने थ्योरेटिकल टेस्ट बना दिया, उसके काम करने का तरीका बनाओगे कि भैया पहले क्लासरूम नंबर डिसाइड करोगे, कौन रूम नंबर 2 में, 1 में, 4 में, 5 में, 10 में जाएगा, कौन कहां पे बैठेगा, किसको कितनी शीट्स मिलेगी, कॉपियां किसको कितनी देना है, 4 लाइन की देना है, 5 लाइन की देना है, 8 पेज की देना है, 12 पेज की देना है, पेन देना है कि नहीं, ये सब इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। वो कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आप आखिरी स्टेप क्या करते हो, आप करते हो इवेल्युएशन, यानी रिजल्ट निकाल दिया और ये बताया कि आपका बच्चा बकलोले की अच्छा है। तो इस तरीके से इन स्टेप्स के ऊपर चल के क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होता है। इवेल्युएशन करने का तरीका बनाना पड़ता है आपको कि किस तरीके से आप इवेल्युएशन करोगे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था हर चीज के इवेल्युएशन करने का तरीका अलग होता है। तो पहले आपको इवेल्युएशन करने के तरीके को बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब अगला देखो यहाँ प्लानिंग, प्रैक्टिकल टेस्ट में देखो, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। अब यहां पे आप प्लानिंग कर गए, प्लानिंग करने के बाद में आप क्या करोगे, स्किल डिसाइड करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट है तो आपको स्किल तो डिसाइड करनी पड़ेगी जी, कि किस स्किल पे कोई टेस्ट लेना चाहते हो। स्मैश पे ले रहे हो, फुटबॉल की पेनल्टी किक पे ले रहे हो, किस चीज को टेस्ट करना चाहते हो, उस चीज का आपको स्किल डिसाइड करनी पड़ेगी। स्किल डिसाइड हो जाएगी, जैसे ही स्किल डिसाइड हो जाएगी, जैसे ही आपकी स्किल डिसाइड हो जाएगी, आपको यह करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो मेरी स्किल को टेस्ट करेंगे। जैसे ऑफर टेस्ट जब बन रहा होगा तो ऑफर टेस्ट की स्किल डिसाइड हो गई कि भैया एंडोरेंस चेक करना है, तो आइटम क्या है, 600 मीटर बना देते हैं। तो ये उसके आइटम्स हैं, आइटम्स को सिलेक्ट करो या डेवलप करो। समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? बिल्कुल। तो वैसे ही अगर मुझे क्रिकेट का टेस्ट करना है कि कवर ड्राइव जाती है कि नहीं जाती है, तो मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, आइटम्स को बनाऊंगा कि भैया मैं ऐसा आइटम बनाऊं जिससे कवर ड्राइव टेस्ट हो जाए कि व्यक्ति कितनी अच्छी मार पाता है कवर ड्राइव। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आइटम्स बन जाएंगे। आइटम्स बनने के बाद में आप भी क्या करोगे, उस टेस्ट को असेंबल करोगे, यानी एक जगह पे उन आइटम्स को रखना भी तो पड़ेगा ना, सजाना तो पड़ेगा। सजा लिया, सजाने के बाद में आप क्या करोगे, पायलट स्टडी करोगे। और ये देखोगे, पायलट स्टडी का मतलब होता है छोटे से टुकड़े के ऊपर पहले वो टेस्ट को अप्लाई करना और देखना कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कोरोना की वैक्सीन पहले थोड़ी 150 करोड़ लोगों को लगा दी, पहले छोटे छोटे लोगों के ऊपर पायलट स्टडी करी और देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। पहले घोड़े पे करी, कुत्ते पे, घोड़े के ऊपर करी, चूहों के ऊपर करी, धीरे धीरे इंसानों पे शिफ्ट हुए, तब तो पता चला कि अच्छी है या बुरी है। तो उसे कहते हैं पायलट स्टडी। पायलट स्टडी हो गई, उसके बाद में ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ेगी, यानी उसकी रिलायबिलिटी चेक करोगे, वैलिडिटी चेक करोगे, ऑब्जेक्टिविटी चेक करोगे। इसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं। 3 चीजें आती हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ध्यान रखना। हाँ, तो ऑथेंटिसिटी चेक करोगे कि भैया कितनी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी हो गई, जैसी ऑथेंटिसिटी होगी तो आप क्या करोगे, इवेल्युएशन का प्रोसेस बना दोगे, यानी आपका टेस्ट सफल हो गया जी। अब आपने क्या किया, ये तरीका बना दिया कि इवेल्युएशन आखिर किस तरीके से करना है। ठीक है, हर टेस्ट का अपना इवेल्युएशन का तरीका होता है। कोई दिक्कत? जैसे ऑफर टेस्ट में मैंने बताया 99 सेकंड भगने में 8 नंबर, 12 नंबर, 8, तो ये नंबर्स इवेल्युएशन का तरीका है, तो वो इवेल्युएशन का तरीका बना दिया। समझ में आ गया जी कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है टेस्ट का, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। कोई दिक्कत? आगे चलूं? अब लास्ट पॉइंट देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में आपका फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में कहते हैं प्रशासन। देखा और मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश प्रशासन लिखा है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका। तो आप क्या करोगे, किसी भी टेस्ट को क्या काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से कोई सा भी टेस्ट काम करता है सर, वो बताओ।
किस तरीके से कोई सा भी टेस्ट काम करता है आप हमें ये समझाओ। बिल्कुल बताता हूं जी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है किसी भी टेस्ट का। तो किसी भी टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से, सबसे पहले तो क्या होगा, आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग तो हर जगह होगी जी, प्लानिंग हर जगह होगी। जंतर मंतर है, पुलिस ने लाठीचार्ज कराया तो वो भी उनके काम करने का तरीका था, तो उससे पहले भी तो प्लानिंग की होगी ना, कि कहां से किस तरीके से लाठीचार्ज करना है, कि बिना अंधाधुंध जाके कर दी। विदाउट प्लानिंग कोई काम होता ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग। उसके बाद आप अगला स्टेप करोगे, मटेरियल को चेक करोगे और सबकी ड्यूटी असाइन करोगे। मटेरियल को क्या क्या चेक किया और आपने ड्यूटीज असाइन की। यानी आपने ये देखा कि मेरे जिस टेस्ट को यूज करने वाला हूं मेरे पास मटेरियल है ना, मेरे पास में स्टेडियम से मेरी ग्रास प्रॉपर है ना, कोन्स, रैकेट, मार्किंग, सीटी, ये सब चीजें मेरे पास प्रॉपर है ना। बिल्कुल चेक कर लिया आपने। अगला, लोगों को मैंने ड्यूटी देके रखी है ना प्रॉपर, कि भैया तू लाइन जज है, तू झंडा पकड़ेगा, तू काउंटिंग करेगा, तू स्कोर रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या होगी, ड्यूटी असाइन कर दी। समझ में आया, हो गया। उसके बाद में आपने क्या किया, सेटअप वेटअप लगा दिया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों को उसकी ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, यानी बच्चों को डेमो देना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से वो टेस्ट होगा, नहीं तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। अगला स्टेप क्या आएगा, ब्रीफिंग। उसके बाद में अगला स्टेप आएगा वार्म अप, कि बच्चों को समझा दिया कैसे होगा, फिर वार्म अप करा दिया कि बाबू मेरे वार्म अप करो। वार्म अप करके आ गए बच्चे। वार्म अप के बाद में आपने टेस्ट को स्टार्ट कर दिया। यही होता है ऑफर में, अगर प्रॉपर होता होगा तो यही होता है ना जी। आपने क्या किया, उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में जो कुछ भी उस टेस्ट में हो रहा है उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करोगे ना जी। अब यहां देख लो, जगह खत्म हो गई, नीचे लाइन टेढ़ी खिंचा गई, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना। क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद में आप बच्चों को क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे बच्चों का, अच्छा है बुरा है, कहां पे इंप्रूवमेंट कर सकता है, कितनी गड़बड़ है तुझ में। अगला स्टेप क्या आएगा, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद में आप बच्चों को इवेल्युएशन करा, आप फीडबैक दोगे। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप रीटेस्ट करोगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन करने का स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के ऊपर चल के आप किसी भी टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। यही होता है आपके ऑफर में, कभी आपने ऑब्जर्व भी किया हो तो अब बच्चों यहां पे आप लोगों की टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन की यूनिट 1 कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूं आज की ये वाली क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट को लेके। रिसर्च और टेस्ट एंड मेजरमेंट्स, इन सभी की 5-5 यूनिट आपकी एमपीएड के अंदर, इन 5 यूनिट को कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, है ना। अभी दोनों की यूनिट 1 कंप्लीट हुई है। आगे में जो और भी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो इन सब्जेक्ट्स को इस सेमिस्टर जो आपका अब चल रहा है, सेकेंड सेमिस्टर आप लोगों का, फर्स्ट सेमिस्टर आप लोगों का चल रहा है एमपीएड फर्स्ट सेम में, जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग जो है उनके लिए यूनिट 1 दोनों की रिसर्च और अपना टेस्ट एंड मेजरमेंट की कंप्लीट हो गई आज। अब जो है अगला सब्जेक्ट आप लोगों के लिए उठाऊंगा, अगले नए नए चीजें और लेके आऊंगा। फिजिकल एजुकेशन के सारे स्टूडेंट जो है, बीपीएस वाले जो हो गए या बीपीएड फर्स्ट सेमिस्टर वाले हो गए, तो आप सबके लिए कंटेंट इसके ऊपर डालता रहूंगा मैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।